अच्छे इंसान और भोले इंसान सबको विश्वास करने लगते हैं। वो किसी में कपट को नहीं देखते हैं। उनकी बातों में कैसी कुटिलता है, उनकी बातों में कैसी कपट है, इसी पे परखते नहीं है, क्योंकि वे अच्छे मनुष्य हैं, वे भले मनुष्य हैं, वे मासूम हैं। उनमें कोई कुटिलता नहीं है, उनमें कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वे हर किसी को सही समझते हैं, हर किसी को अपना समझते हैं, हर किसी को भी भोला समझते हैं, हर किसी को वे सीधा समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ अक्सर बहुत धोखा हो जाता है। जब सामने वाला इंसान पहचान जाता है कि ये बहुत ही भोला है, इसे कुछ भी कहकर इसे मना सकते हैं, उसे झूठ बोला जाता है, उसके साथ धोखा किया जाता है, उसे लूट लिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया और नाश किया जाता है। हमारे अध्ययन इसी प्रकार से राजाओं के ग्रंथ में जहाँ पर चल रही है, एक नबी परमेश्वर का संदेश को पाकर परमेश्वर की सिधाई के, परमेश्वर के एक महान काम करने के लिए और परमेश्वर की ओर से सख्ती से पाया हुआ एक आदेश को लेकर, एक चेतावनी को लेकर आते हैं। परंतु वे बहुत ही अच्छे मनुष्य थे, भोले मनुष्य थे, उनके साथ में बहुत धोखा हुआ है। हमारे अध्ययन वहां पर लेकर जाने से पहले आए हम सब मिलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान उपस्थिति और उनकी अगुवाई हमेशा हमारे साथ में हो सके, परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रह सके, इसके लिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए परमेश्वर की राहों पर अपने आप को अटल खड़ा करने के लिए आए हम सब मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर ऐसे अद्भुत वरदान को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा हमेशा भला होता रहे, कल्याण होता रहे, हर प्रकार के धोखे और हर प्रकार की घात हमसे दूर हो जाए। ऐसे भाग्यवान एक जीवन प्राप्त करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर छोटी सी गुजारिश उनके सामने भेजेंगे। पिता परमेश्वर, आप हर मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। सुंदर सा समय, सुंदर सा दिन और भाग्यवान समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में प्रदान किए हैं कि आपके सानिध्य में सजीवों की गिनती में ठहराते हुए आपकी उपासना करने, आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने के लिए फिर से एक बार एकत्रित हो पाए हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं परमेश्वर कि इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार की अनुग्रह, इस प्रकार की करुणा और दया आपने हम पर बरसाई है। हमारे सारे प्रियजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत तौर से एक एक जन को परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हाथ से छूने के लिए, आपके अभिषेक से भरा हुआ हाथ से छूने के लिए, उनकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, सारी पीड़ाओं को, सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए, हर प्रकार की मुसीबतों से, कष्टों से, क्लेशों से उन्हें स्वतंत्र करने, उन्हें आज़ाद करने के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सारे बंधनों को तोड़कर उनके ऊपर अनगिनत आशीर्वाद उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक में और अगुवाई में हम सबको चलाइए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना पिता आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय में चल रही है। हमारे बीते अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक पठन किया था और अध्ययन किया था। आज हमारे ध्यान को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सब मिलकर राजाओं का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय का 11वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएं। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसका एक बेटा ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जब बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वचन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काटी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काटी बांधी और वो उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर एक बांज वृक्ष के तले उसे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तो वही है? उसने कहा हाँ वही हो। उसने उससे कहा मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूँ और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना
और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा का वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा और वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वे मेज पर बैठे ही थे, यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसे में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काटी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसकी लौथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लौथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक लौथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है और गधा भी खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसका मार्ग पर उसे लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा का वचन के विरुद्ध किया। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजों में पड़ने दिया और यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर कांटी बांधो। जब उन्होंने कांटी बांधी तब उसने जाकर उस जन की लौथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लौथ के पास खड़े हुए पाया। और यह भी कि सिंह ने न तो लौथ को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर की जन की लौथ उठाकर गधे पर लाद ली और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले आया। और उसने उसकी लौथ को अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग, हाय मेरे भाई, यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना, क्योंकि जो वचन यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरन के नगरों के सब उच्च स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है, यह निश्चय पूरा हो जाएगा। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों से ऊंचे स्थानों में याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों के याजक होने को ठहरा दिया था। और यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरे, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय का 11 वचन से लेकर आखिरी वचन अर्थात 34वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में दो व्यक्तियों को देखते हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को पाकर यहूदा से आया था और यरोबाम की बनाए वेदी के विरुद्ध में उसने भविष्यवाणी की थी और उसका एक चिन्ह भी बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जैसे उसने भविष्यवाणी की बातें पूरी की, वेदी 2 टुकड़ों में टूट गया और उसके ऊपर का राख नीचे गिर गया था। इसे देखकर यरोबाम ने कहा, उसे पकड़ लो। तब यरोबाम का हाथ सूख गया, उसे पीछे नहीं ले पा रहा था। तब उसने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे लिए यहोवा से प्रार्थना करके उसे मना और मेरा हाथ जो त्यों कर दे। तब परमेश्वर का वचन प्रार्थना करता है और उसका हाथ चंगा हो जाता है। उसने कहा था, मेरे साथ घर चल, खा पी कर अपने प्राण को ठंडा कर और मैं तुझे उपहार दूंगा। परमेश्वर के जन ने इसके उत्तर में कहा, तो भले तेरा आधा घर मुझे दे दे, फिर भी ना तो इस स्थान पर मैं खाऊंगा ना इस स्थान पर मैं पीऊंगा। और वो उस मार्ग से ना लौटा परंतु दूसरे मार्ग से चला गया था जो परमेश्वर ने उससे कहा था। दूसरा व्यक्ति है एक बूढ़ा नबी जो उसी जगह पर रहता था। उसके बेटों ने सारी बातें उससे कैसे सुनाई। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर कांटी बांधो। उन्होंने वैसे ही किया और उसके ऊपर चढ़कर उस जन के पीछे चला गया जो परमेश्वर का नबी होकर यहूदा से आया था। उसे बांज वृक्ष के तले बैठे हुए विश्राम करते समय उसके साथ मुलाकात करता है और उससे पूछता है, क्या तू वही है? उसने उत्तर में कहा, हाँ मैं वही हूँ। इस बूढ़े नबी ने कहा, परमेश्वर का एक दूत मेरे पास आकर कहा है कि जाकर उसे वापस लेकर आओ, उसे रोटी खिलाओ, उसे पानी पिलाओ। तो मैं इसलिए तेरे साथ मुलाकात करने को आया। परंतु ये नबी तो झूठ बोल रहा था, इसे उसने पहचान नहीं पाया था।
वो परमेश्वर का जन इसकी बातों को मानकर, क्योंकि यह भी तो एक नबी है और एक बुजुर्ग है, इसलिए इसकी सम्मान करते हुए इसका पीछे चला गया था। और वह खा पी चुका और मेज पर बैठे हुए थे। तब परमेश्वर का वचन सच में उस बूढ़े नबी के पास पहुंचता है और उसे यूं कहलाता है, क्योंकि तू मेरे वचन के विरुद्ध किया है। जो मैंने ना करने को कहा था तूने उसी को किया है। मैंने तुझे मना किया है, ना तो वहां पर खाएगा ना वहां पर पिएगा। इस कारण से तो निस्संदेह मारा जाएगा, परंतु तुझे अपने पुरखाओं के साथ मिट्टी ना दी जाएगी। ये सब बातें होने के बाद परमेश्वर का वचन गदहे पर काठी कसकर चला जाता है। वह मार्ग में जा ही रहा था, एक सिंह आकर उसको मार देता है और सिंह वहीं पर लोथ के पास खड़ा था और गधा भी वहीं पर खड़ा है। सब लोगों ने देखा और जाकर उस व्यक्ति को, जो बूढ़ा नबी है, संदेशा दिलाया कि इस प्रकार एक लोथ पड़ी है और सिंह भी वहीं पर है, गधा भी वहीं पर है। बुजुर्ग व्यक्ति ने समझ लिया कि परमेश्वर का वही जन होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में गया था और सिंह ने उसे फाड़ डाला होगा। अपने गधे पर फिर वापस लौटता है, उसे देखता है और उसकी लोथ को अपने गधे पर लादकर अपने गांव लेकर आता है और उसे अपने कब्र में मिट्टी दिया और अपने बेटों से कहा, मेरे मृत्यु के बाद मुझे भी इसी कब्र में गाड़ देना और मेरी हड्डियां भी इसी के साथ में रखना। और वहां के सब लोग हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई यह कहते हुए छाती पीट कर रोने लगे। इन दोनों व्यक्तियों को हमने देखा है, एक के पास परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंचता है, इसलिए वह यहूदा से बेतेल तक आता है, अपना काम पूरा करता है और मार्ग से वापस लौट जाता है। परमेश्वर ने उसे सख्ती से कहा था, तो ना तो वहां पर खाएगा ना पिएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वहीं पर मारा जाएगा। उस व्यक्ति ने राजा का विरोध तो किया था, राजा का सामना तो किया था और राजा को हिम्मत से, धैर्य से कहा, अपना आधा घर भी दे दे, फिर भी मैं तेरे घर पर ना आऊंगा, न यहाँ पर खाऊंगा न यहाँ पर पियूंगा। मार्ग पर चला गया था, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का जन कहलाता है और वो झूठ बोलकर उसे फुसला देता है। वो मान जाता है। परमेश्वर ने उससे कहा था तो किसी भी रीति से उस स्थान पर ना खाना और ना पीना। और परमेश्वर का वचन अब सच में इस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके विरुद्ध भविष्यवाणी होती है। वचन सुन रहे प्रियजन, और परमेश्वर के लिए अगर आप काम करते हो, उनकी सेवा करते हो, आपको परमेश्वर की ओर से उनकी आत्मा को पाना है, उनके ज्ञान को पाना है, उनके वचनों को पाना है और वही काम करना है जो परमेश्वर कहते हैं, और उस काम से हमें परे रहना है जिसे परमेश्वर मना करते हैं। ऐसे आत्मा का अगुवाई हम सबको होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के जनों को सेवा करना इतनी आसान बात नहीं है। पवित्र आत्मा का एक वरदान है आत्मा को परख को जानना, आत्मा को परख को पहचानना। उस वरदान के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अंतिम शब्द में देखते हैं, यरोबाम अपने कामों से बाज नहीं आता है, वो मारा जाता है, उसका विनाश होता है। कल के अध्ययन में बाकी के विषयों को देखेंगे, आगे क्या होता है। आज के अध्ययन को हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। सारे वचनों के लिए शुक्र अदा करते हैं। वचनों के आधार पर परमेश्वर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान से प्रभु जी तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ हो, आपके वचन भी हमारे साथ रहे और आपकी आत्मा का अगुवाई प्रभु जी हमेशा हमारे संग हो, ताकि हम किसी प्रकार के धोखे में या छल में गिरना पड़े। हमारे साथ आप देर इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। आभार मन के साथ में फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, सजीवों की संख्या में भाग्यवान की गिनती में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर से मांगने पर वे हमें उचित रूप से देते हैं। हम सबों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का प्राप्त करना है और उनके वरदानों को प्राप्त करना है। परमेश्वर ऐसे अगुवाई में हम सबको चलाने के लिए, निरंतर हमारे साथ रहने के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाते रहें, आपको सही मार्ग पर चलाते रहें, स्थिर खड़ा कर रखे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।